हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्त, मैं कुछ आज इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूं क्लास 12th में हाउ टू बिकेम अ टॉपर। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो हमने अपलोड किया है जो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो कुछ टिप्स ऐसे हैं जो स्पेशली मैं आज क्लास 12th के लिए वीडियो बनाया जो टॉपर कैसे बनना है। तो मैं कुछ एनालिटिक करके देख रहा हूँ। एनालिटिक किया हमने, एनालिसिस किया है मार्केट के अंदर कि बच्चे टॉपर्स कैसे बनते हैं। कुछ आर्ट्स स्ट्रीम से बच्चे से बात किया, कुछ कॉमर्स वालों से और कुछ साइंस स्ट्रीम के बच्चों से। तो मैंने उसके बाद एनालिसिस किया है कि बच्चे टॉपर्स कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात, आपको टॉपर्स बनने की ख्वाहिश तो होगी, लेकिन आपको एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विलिंग पावर। जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। आपने सुना होगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। एक इच्छा है, इतनी इच्छा की वजह से आज हवाई जहाज चलता, फ्लाइट होता है, प्लेन चलता है। यही इच्छा है। मैंने कहा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये जो स्टेटमेंट है ना, एक इच्छा शक्ति जताया है एक साइंटिस्ट के लिए कि उन साइंटिस्ट ने सोचा यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। तो एक इच्छा शक्ति उसने दिखाया कि भाई मैं चिड़िया होता। तो सिमिलरली उसने इच्छा शक्ति दिखाया जिसकी वजह से आज एरोप्लेन बना हुआ है जो इंडिया में रहते हुए कुछ घंटों में पाकिस्तान, कुछ घंटों में ऑस्ट्रेलिया, मतलब विदेश पहुंच जाते हैं। सिमिलरली एक इच्छा शक्ति क्लास 12th में हर एक बच्चे का होना चाहिए कि मैं मोर देन 98%, मोर देन 95% या 99% मार्क्स लेके आऊं। तो सबसे पहली बात, पहला स्टेप, फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट। आपका क्लास 12th में मोर देन 95% मार्क्स गेन करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट मस्ट है। आप अपने आप को टाइम को मैनेज करो, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो। ये पहली। सेकंड पॉइंट, डेली गोल। डेली बेसिस का गोल बनाओ कि मुझे इस सब्जेक्ट का इतना टॉपिक पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो अकाउंट्स वाले सोचो कि कंपनी का रिवीजन करना है। जो साइंस वाले बच्चे हैं अपने हिसाब से सोचे। आर्ट्स वाले बच्चे सोचे कि हिस्ट्री मुझे क्या लर्न करना है, पोल साइंस में क्या लर्न करना है। तो डेली बेसिस का मुझे क्या करना होता है, गोल बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कोडिंग लर्न। जो लर्न करते हैं उसको कोडिंग में लर्न कीजिए। बड़े बड़े स्टेटमेंट लर्न करने की जरूरत नहीं। कोडिंग में लर्न करने से क्या होता है, आपको समरी बनाइएगा, उससे आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगा, जिससे आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा उन सारे क्या करना है, कोडिंग में याद करना है। मैंने क्या कहा, पहला इच्छा शक्ति, सेकंड हमने कहा टाइम मैनेजमेंट, थर्ड हमने डिस्कस किया आपका डेली गोल, फोर्थ हमने डिस्कस किया लर्न एज अ कोडिंग, लास्ट हमने डिस्कस राइटिंग। मींस आप जो पूरे दिन में लर्न किए हो, राइटिंग वर्क होना चाहिए। आपने क्या लर्न किया, ऑर्डरली काम नहीं चलता, रिटर्न वर्क में होने चाहिए, जिससे आपके दिमाग में एज ए कंप्यूटर सिस्टम सेट हो जाएगा कि आपने पूरे दिन में क्या लर्न किया। तो मैंने आपको बताया राइटिंग वर्क मस्ट है, जिससे आपका स्पीड बनेगा, पेपर में क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, कोई पॉइंट छूटने की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। बहुत बच्चों ने कहा है कि सर मैं प्रैक्टिस किया रिटर्न वर्क में, तो इसकी वजह से आज मेरा पेपर कुछ भी नहीं छूटा, पूरे का पूरे कंप्लीट क्वेश्चन, कहीं मेरा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ, कोई पॉइंट हमारा नहीं छूटा। ये इंपॉर्टेंट नंबर 4 था। लास्ट पॉइंट हमारा रिवीजन। जो आप लर्न करते हो एज ए रिवीजन वर्क होना चाहिए। चाहे आप 10 मिनट रिवीजन करो, 20 मिनट रिवीजन करो, लेकिन डेली बेस जो हमने लर्न किया है वो रिवीजन होना जरूरी होता है। बिना रिवीजन का आप मोर देन 95% मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो। लेकिन हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था विलिंग पावर, तो छोड़ दिए, टाइम मैनेजमेंट की बात किया था। टाइम मैनेजमेंट के अंदर
जो आपको जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, और उस डिफिकल्ट टॉपिक को आपने जो टाइम जो सेट किया है उसको डेली बेसिस पे क्या करना है, फर्स्ट आवर में पढ़ना है। क्या करना है, फर्स्ट आवर में उसको स्टडी करना है, पढ़ना है, जिससे आपको डिफिकल्ट टॉपिक आपको आसान लगने लगेगा। सेकंड पॉइंट हमने कहा था डेली गोल। हर एक सब्जेक्ट का आप डेली गोल बनाओ ना। मीन्स सब्जेक्ट में जो आपको टॉपिक लगता है कि मुझे डेली पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ोगे तो आपका फ्लैशबैक होते रहेगा कहानियां कि हमने पिछले कल क्या पढ़ा, उससे पहले क्या पढ़ा। तो डेली बेस पे आपको क्या करना, गोल अचीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट का हमने कोडिंग। कोडिंग करने से आपको लर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न होती हैं। सेकंड लास्ट है राइटिंग स्किल। जो हमने पूरे दिन में जो लर्न किया उसे राइटिंग स्किल में कन्वर्ट करना है, लिख के देखना है कि हमने जो लर्न किया है सही किया लर्न या गलत किया है। लास्ट टॉपिक इज द रिवीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लर्न करने से, टाइम मैनेजमेंट करने से दोस्त को रिवीजन भी करना पड़ेगा। जब रिवीजन कीजिएगा तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हमने वाकई में जो लर्न किया है आज मुझे याद है, पेपर में मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ये मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्त, हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ का बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।